हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज वंस अगेन। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलएनआईपी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर और गुवाहाटी में है, उसमें जो फिजिकल और स्पोर्ट्स कोर्सेस हैं, जैसे आपका बीपीएड, एमपीएड और बीए योगा, बीए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एमएससी वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स के कोर्सेज हैं, वो आपको सारे कोर्सेज के बारे में, उसकी क्या फ़ीस है दोनों कैंपसों की, उसकी क्या फ़ीस है, टीचर फीस क्या है, उसकी सीयूटी एग्जाम की ऑनलाइन की फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस जो भी लगती है वो क्या है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसकी फ़ीस क्या है, इसके हॉस्टल का चार्ज क्या है, सारी ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कैटेगरी फर्स्ट जो डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी 12th बी स्टेटस ग्रांटेड बाय द यूजीसी member of the International Associations of Physical Culture and Sports University, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports। तो दोस्तों इसके सभी जितने भी कोर्सेज एलएनआईपी में, जो दोनों जो गुवाहाटी और ग्वालियर में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल चलते हैं, उन सभी कोर्सेज के मैं आपको फीस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, जो प्रोस्पेक्ट है दोस्तों सेशन 2023-2024 का, यानी 2023-24 का, अपडेटेड ऑन जो 7 मार्च को 2023 को अपडेट किया गया था एलएनआईपी के थ्रू। चलिए दोस्तों शक्तिनगर मेला रोड ग्वालियर जो रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर है एलएनआईपी। जो मैसेज फ्रॉम द वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर विवेक पांडे, जो ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर हैं। दोस्तों फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू एडमिशन, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस कांटेक्ट नंबर पर एडमिशन इंक्वायरी की, जो 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे तक। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टेस्टिंग फीस डिटेल, जैसे कि पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होते थे वो एलएनआईपी की साड़ होती है, एलएनआईपी साड़ के थ्रू हम कराते थे, मैं भी देने गया था। लेकिन अब जो एनटी होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीयूटी सभी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी का अब एक एग्जाम कर दिया एनटीए ने। जो एनटीए इसका एग्जाम कराती है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसकी जो बीपीएड की जनरल और ओबीसी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल आउट ऑफ इंडिया, इन सभी की जो फीस है, एप्लीकेशन फीस फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट की टू बी पेड, जो एनटीयू पेड करेगी, उसकी जनरल की 750 है, ओबीसी की 700 है और 650 SC/ST की है। आप ये दे सकते हो। उसके बाद आप अगर इस टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हो, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फीस फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है टू बी पेड टू, जो एलएनआईपी, अगर आप एलएनआईपी से कर रहे हो तो एलएनआईपी इसकी फ़ीस एलएनआईपी के थ्रू कटेगी अगर आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। उसके बाद इसकी फ़ीस है 1000 रुपये, और तुम्हारा जनरल की 1000 रुपये है, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की 900 रुपये है, SC/ST की 800 रुपये है। सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप करोगे तो उसकी 3700 एग्जाम रिटर्न टेस्ट की है, और 2000 रुपये आपके फिजिकल की है, जो L2B टेस्ट है एलएनआईपी ग्वालियर में होगा। टोटल फीस आपकी ये दे रखी है, सभी की कुल मिला के 5750 रुपये है। उसके बाद आप एमपीएड, अगर एमपीएड में करोगे सीयूटी, क्योंकि एलएनआईपी के सारे जितने भी कोर्सेज हैं वो मेरे हिसाब से सीयूटी करा रही है, एनटी करा रही है सीयूटी के थ्रू। तो एमपीएड की फ़ीस यहाँ आपकी सेम ही दे रखी है, टू बी अलाउड सेम ही है। जो आपकी बीपीएड की फ़ीस है वो भी टीबीए दे रखी है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ तुम्हारा फिजिकल की थोड़ा कम है। फिजिकल की वहाँ 1000 रुपये बीपीएड की, तो यहाँ पे एमपीएड की 750 रुपये है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 700 रुपये है। एमपीएड की फिजिकल की फीस 650 उसकी है, SC/ST की, और सेंट्रल आउट ऑफ इंडिया उसकी 1500 रुपये है। उसके बाद एमए स्पोर्ट्स की वही फीस है जो बीपीएड की एमपीएड की है। उसके बाद आपका फिजिकल की फ़ीस भी यहाँ नहीं है एमए स्पोर्ट्स में, एमए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। और उसके बाद आपका एमए योगा की फिजिकल की फ़ीस है 400 रुपये, उसकी वही है जो बीपीएड में है। और अगर आप सेंट्रल आउट ऑफ इंडिया करना चाहोगे तो उसकी 1500 रुपये है। उसके बाद आता है द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द कोर्सेज टू कंडक्टेड एट एलएनआईपी, एंट्रेंस टेस्ट का ग्वालियर सेंटर है। उसके बाद डीएससी आती है, उसकी डीएससी की 500 है एप्लीकेशन रिटर्न टेस्ट की फ़ीस, और फिजिकल की 1000 रुपये है जनरल की, और तुम्हारा 1500 टोटल मिला के हो गई। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस की रिटर्न टेस्ट की है 450, 900 रुपये फिजिकल की है, टोटल मिला के 1300 रुपये है। SC/ST, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट की 400 रुपये तुम्हारी रिटर्न टेस्ट की है। उसके बाद 800 फिजिकल की है, टोटल मिला के 1200 है। उसके बाद आपकी PGD बाई की कोर्स है, उसकी ये फीस दे रखी है, आप यहाँ मेंशन कर रखी है, आप सब देख सकते हो। थोड़ा आप स्क्रीन को रोक के वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पर फीस सारी दे रखी है। MSc स्पोर्ट्स की ये फीस दे रखी है, और ODL की प्रोग्राम्स की जो फीस है यहाँ वो दे रखी है, 750 एग्जाम की है, उसकी NA है, और ये फीस है आपकी। उसके बाद PGDM की ये दे रखी है, एप्लीकेशन फ़ीस की, ये सारे एप्लीकेशन आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। PGDFM एंड PGDSSC की जनरल, OBC, SCT ये सारी फीस दे रखी हैं।
उसके बाद आपकी PhD की जनरल और OBC ST ये सारी फीस दे रखी है। TBA टू बी अनाउंसड, जो TB लिखी है उसका फुल फॉर्म है टू बी अनाउंसड, और NA जो लिखा हुआ है उसका नॉट एप्लीकेबल है। क्वालिफाइड फॉरेन नेशनल NRI कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाई देयर थ्रू रेस्पेक्टिव एम्बासी फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन एट LNIP ग्वालियर। तो आप जो अगर आप कैंडिडेट मस्ट बी डिपॉजिट फीस एप्लीकेशन रिटर्न टेस्ट की अगर फीस कटना चाहते हो तो आप विजिट ऑनलाइन SBI वेब पोर्टल पर जाके सेलेक्ट SBI कलेक्ट ऑप्शंस और LNIP की साइट है उस पर जाके आप काट सकते हो LNIP अकाउंट के थ्रू। फॉरेन नेशनल NRI कैंडिडेट्स की www.lnip.in साइट पर जाकर विजिट कर सकते हो आप। दोस्तों इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज हैं उसकी सभी की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। एट LNIP ग्वालियर एंड LNIP नर्क गुवाहाटी फॉर द सेशन 2023, दोनों जो कैंपस हैं LNIP ग्वालियर और गुवाहाटी का नर्क का, उन सभी के कोर्सेज़ की बताऊंगा मैं। सीट क्या क्या सिस्टम है सारी, टोटल सीट स्टडी सेंटर कहाँ है और सीट कितनी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर डिटेल वेबसाइट सारी चीज़ें। तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED इंटीग्रेटेड कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 5 साल का कोर्स है ये, सॉरी हाँ 4 साल का है। तुम्हारे BPS और BPED मिला के 4 साल का कोर्स है, दोनों मिला के। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 के बाद LNIP में कर सकते हो। बाकी LNIP केवल LNIP आपको 4 साल का कराती है, उसके बाद आपको कहीं से करोगे तो ग्रेजुएशन बस 1 साल जोड़ेगी तो 5 साल का पड़ता है। तो इसकी 100 सीट LNIP ग्वालियर में है और 100 सीट नर्क LNIP गुवाहाटी की हैं। और जो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED की जो 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स होता है, आप इसको BPED के बाद कर सकते हो, आपको BPED होनी चाहिए इसके लिए। उसमें LNIP में 80 सीटें और नर्क LNIP गुवाहाटी में 40 सीटें हैं। फिर उसके बाद MSc स्पोर्ट्स साइंसेज कोर्स है जो 2 साल का है, 4 सेमेस्टर होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स कर सकते हो, 15 सीटें LNIP में। उसके बाद उसके बाद MA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है जो 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, 15 सीटें इसकी LNIP में। उसके बाद MA योगा है, ये भी 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, इसकी 15 सीटें LNIP ग्वालियर में, हाँ सॉरी 30 सीटें हैं। उसके बाद MA स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है जो 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, 15 इसकी सीटें हैं LNIP में। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग DSC जो कि एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल एंड वॉलीबॉल का है, जो 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर हैं, 10+2 के बाद इस कोर्स को आप कर सकते हो। 15 सीटें हैं LNIP ग्वालियर ईच स्पोर्ट्स गेम के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग PG DSC जो कि एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, वॉलीबॉल एंड रेसलिंग 1 ईयर का कोर्स है। आप 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो और इसकी 20 सीटें हैं LNIP ग्वालियर में। उसके बाद आपका आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट PGDFM जो 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, 20 सीट हैं LNIP ग्वालियर में इसके लिए। इसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स कंडीशनिंग जो PGDSSC 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर हैं, ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को आप कर सकते हो, 20 सीट हैं LNIP ग्वालियर में। उसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन PGD/ED जो 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, 30 सीटें हैं LNIP ग्वालियर में। उसके बाद आता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी जो PhD प्रोग्राम से फिजिकल में आप PhD इसमें फिजिकल में, योगा में और इंटरडिसिप्लिनरी में कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को आप कर सकते हो, PhD को आप इसमें फिजिकल से कर सकते हो, PhD योगा से कर सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी ग्वालियर और गुवाहाटी में इसकी सीट अभी अभी अनाउंस नहीं करी गई हैं, कुछ टाइम बाद आपकी अनाउंस कर दी जाएंगी। उसके बाद आता है आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज जो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट DSM जो 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर 10+2 के बाद इस कोर्स को कर सकते हो आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, सेंटर स्टडी LNIP ग्वालियर में है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो DSJ जो 1 ईयर का कोर्स है, 10+2 के बाद इस कर सकते हो आप। LNIP ग्वालियर एक स्टडी कॉर्नर है, स्टडी सेंटर है। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन योगा बाय DY जो 1 ईयर का कोर्स है, 10+2 के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। LNIP इसकी स्टडी सेंटर LNIP ग्वालियर में है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स एनालिटिक जो DSA 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर हैं, 10+2 के बाद आप कर सकते हो। LNIP ग्वालियर इसका स्टडी सेंटर है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन DSN जो 1 ईयर का कोर्स है, 10+2 के बाद आप LNIP ग्वालियर इसका स्टडी कॉर्नर है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी DSP जो 1 ईयर का कोर्स है, 10+2 के बाद आप इस कर सकते हो और LNIP ग्वालियर स्टडी कॉर्नर है, इसका स्टडी सेंटर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट PGDSEM 1 ईयर का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद इसे आप कर सकते हो। LNIP ग्वालियर इसका स्टडी कॉर्नर है। अब बात कर लें दोस्तों बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED जिसका जो एडमिशन शेड्यूल है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, जिसका जो NTA इसका
NTA की साइट पर आप जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करके, जो कि CUET NTA कराएगी इसका एग्जाम, लास्ट डेट इसकी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप बैंकिंग के थ्रू इसकी फीस वगैरह काट सकते हो। अनाउंस द सिटी एग्जामिनेशन कहाँ होगा, वो सारा आपका NTA ही कराएगी CUET के थ्रू, कहाँ एग्जाम होगा, कहाँ आपको आना है इसे एग्जाम रिटन टेस्ट को देने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें आपको दे दी जाएगी। कुछ टाइम बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। उसके बाद अगर आपका ये टेस्ट पास हो जाता है रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो गुवाहाटी और LNIP दोनों जगह होगा, उसकी आपको जैसे ही आपका रिटन टेस्ट पास हो जाता है तो आपको बता दी जाएगी क्या करना, ठीक है। काउंसलिंग शेड्यूल चॉइस फिलिंग डेट्स आप कर सकते टू बी अनाउंस UP ग्रेडेशन ऑफ सीट एंड टू फेस फर्स्ट फेस, सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस, प्रैक्टिव एडिशन स्लिप बाई द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑफिस एट द एकेडमिक सेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद आपको बता दूँ मैं, इस जो VPR में सीट हैं, कितनी सीट किसके लिए अवेलेबल है। सीट अवेलेबल आपको बता दूँ, डिवीजन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स LNP ग्वालियर में जो जनरल के लिए है, जनरल की जो सीट हैं वो VPR में 35 सीट आपकी जनरल में मेंस की हैं, 15 सीट आपकी वुमेंस की, टोटल 50 सीटें हैं। उसके बाद SC की 15% कोटा होता है, जो कि 11 सीट मेंस की हैं और 5 सीट वुमेंस की हैं, जो टोटल 16 सीट है। ST का आपका 7.5% कोटा होता है, जिसके 5 सीट आपकी मेंस की, 2 सीट आपकी वुमेंस की, 7 सीट टोटल होती हैं। उसके बाद OBC NCL की 70% कोटा होता है, जो कि 19 सीट मेंस की होती हैं, 8 सीट वुमेंस की होती हैं, टोटल 27 होती हैं। इसके बाद EWS 60% कोटा होता है, 10% कोटा होता है, उसकी आपको 7 सीट मेंस की, 3 सीट वुमेंस की, टोटल 10 सीट होती हैं। PW की यहाँ एज पर GIO नॉर्म्स अभी दे रखी हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित वगैरह, उसके लिए आपकी 3 सीट होती हैं मेंस की, 2 सीट वुमेंस की, टोटल 5 सीट होती हैं। उसके बाद बार्ड ऑफ रेगुलर LNIP जो स्टाफ वगैरह, उसके लिए 3 सीट टोटल होती है। उसके बाद आपका जो डिवीजन है रिजर्वेशन सीट LNIP ग्वालियर की बताएं। अब NRC जो गुवाहाटी की सीटें हैं वो जनरल की सेम ही हैं, 50 सीटें, 35 मेंस और 15 वुमेंस। उसके बाद SC की 11 वही मेंस सेम सीटें हैं, और EW PW वही जो आपकी गुवाहाटी में है वही सीट यहाँ LNIP वही सेम यहाँ दे रखा है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन एडमिशन टेस्ट इफ ही सी पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 होना चाहिए आपके पास, इंटरमीडिएट एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोर्स, एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, विद एटलीस्ट आपकी 50% मार्क 12th में होने चाहिए जनरल में। OBC NCL कैटेगरी में आपके 45% मार्क, ST कैटेगरी के भी PW कश्मीर पंडित, इसमें नॉन माइग्रेंट इन लिविंग कश्मीर वैली, तो आपकी इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% सीट आपकी 50 12th में होनी चाहिए, और OBC NCL वगैरह में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में मिनिमम VPR के लिए। और द मैक्सिमम एज जो है कैंडिडेट सेल भी 20 ईयर से ज़्यादा, यानी 21 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए VPR में अगर एडमिशन लेना चाह रहा है तो। 1 जुलाई 2023 विच सेल भी फर्दर रिलैक्सेशन अप टू 3 ईयर OBC NCL कैंडिडेट 5 ईयर ST ST को 3 ईयर का आपको OBC में और 5 ईयर का आपको ST ST कैंडिडेट में मिल जाएगी छूट। उसके बाद आप ST सेंटर चूज कर सकते हैं, चूज ऑफ ST सेंटर। आप ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर VPR एडमिशन सेल बी गिवन चॉइस ऑफ द ST सेंटर। आप LNIP ग्वालियर में करोगे या LNIP NRC गुवाहाटी में। तो एडमिशन प्रोसीड्यूर द VPR कंप्रोमाइज 3 कंपोनेंट्स, रिटन टेस्ट होता है, इसके VPR के 3 कंप्रोमाइज होते हैं, कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स हैं। रिटन टेस्ट होगा, उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद स्पोर्ट स्किल प्रोफिशिएंसी जो आपका गेम है उसका टेस्ट होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट बी वेट एग्रीगेट रिटन टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद मेरिट लगेगी आप, तो उसका बाद आपका कितने नंबर हैं। रिटन टेस्ट ऑनलाइन टू बी कंडक्टेड NTA कराएगी आपका, जो CUT के थ्रू होता है। इसकी साइट पे आप जाके देख सकते हो CUT.samarth.ac.in पर, और अगर CUT आपकी दोनों साइट दे रखी हैं, आप देख सकते हो, LNIP की साइट पर भी जाके देख सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो 60 नंबर का होता है, और 40 नंबर का आपका वेटेज होता है, वेटेज। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ओनली 2 कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिटनेस टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट। के बाद इस आपका स्पोर्ट स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर एडमिशन BPL प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड 2 सेंटर्स, 2 सेंटर होते हैं इसके, LNIP ग्वालियर एंड LNIP NRC गुवाहाटी, बिलो मेंशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और दोनों कैंपस में LNIP ग्वालियर और LNIP NRC में गुवाहाटी, उसमें जो कौन कौन से गेम्स के कोड वगैरह हैं वो आप दे सकते हो। बास्केटबॉल है, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जो LNIP ग्वालियर में ये सारे दे रखे हैं। LNIP NRC गुवाहाटी के ये ग्राउंड वगैरह, ट्रैक एंड ये सारे दे रखे हैं। उसके बाद आपका, अब मैं बता दूँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, विल भी कंडक्टेड 2 सेंटर होते हैं इसके, ग्वालियर और गुवाहाटी में, जिसमें आपको 50 मीटर की स्प्रिंट रनिंग होगी। उसके बाद स्टैंड ब्रॉड जंप होगी। उसके बाद ओवरहेड
बैक थ्रो जो 5 किलो 2.5 किलो या 5 किलो की शायद बॉल होती है, मेडिसिन बॉल थ्रू जो पीछे हमें फेंकनी पड़ती है। उसके बाद आपका 1000 मीटर रन होता है वॉक। क्वालिफाई मार्क फॉर फिजिकल फिटनेस 60% मार्क आपको मिनिमम जनरल EVS और OBS में लाने हैं, और अगर ST में है तो आपके 55 मार्क लाना कंपलसरी है। और अगर आप LNIP में पढ़ना चाह रहे हो तो आपको जनरल EWS OBC और NCL में आपको 60% मार्क लाना ही है। अगर आप ST में हो तो आपको 50% मार्क लाना जरूरी है मिनिमम। एट द टाइम ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट शुड अवॉइड बाय द गाइडलाइन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न गवर्नमेंट। डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप इंटरनेशनल, नेशनल और कोई भी कप वगैरह, सीनियर, जूनियर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपके साथ कोई सर्टिफिकेट है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी वर्ल्ड कप, कोई टूर्नामेंट खेले हुए, चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप खेले हुए हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपकी LNIP ग्वालियर में जो ग्राउंड वगैरह हैं उसके बारे में दे रखें कौन कौन से ग्राउंड हैं, तो अभी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद आपको एंट्री, ये सारी एंट्री क्या क्या करा रही है वो आपका ये दे रखा है। प्रोस्पेक्टस सेशन है ये आपका, स्पोर्ट्स जनरल वगैरह दे रखी है। फीमेल कैंडिडेट्स मैरिड वुमेन नॉट, यहाँ दे रखा है फीमेल कैंडिडेट्स मैरिड वुमेन आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, जो जिनकी शादी हो चुकी है वो लड़की इसमें अवेलेबल नहीं है। मैरिड वुमेन आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। फीस स्ट्रक्चर ये सारा आपको आगे बताऊंगा मैं, यूनिफॉर्म क्या है सारे बताऊंगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, थ्योरी कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, एक्टिव कोर्सेज, सारे इंटर्नशिप, स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन, BPL फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम, इट सेम, सारी सेम्स दे रखे हैं। पार्ट सी डी बी टॉट। अब आता है आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED, इसके 2 ईयर का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होते हैं। डिसिप्लिन, स्पेशलाइजेशन एरियाज, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये सारे आपका दे रखा है। फिजिकल एजुकेशन, पेडागोगी, एक्सरसाइज फिजिकल, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आप इसे ये आपका CUET NT के थ्रू होगा। NT कराएगी, CUT जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो NT नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। आपका सारा जो भी डाटा है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो भी है, कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज, जो सब वही कराएगी। उसके बाद आपका इसमें आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको फिजिकल होगा। फिजिकल आप LNIP की साइट पर जाके दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो फिजिकल के लिए, तो आप ये देख सकते हो। सारी यहाँ दे रखी है फीस वगैरह जो भी चीज़ें हैं जी। आप MPED की सीट बता दूं आपको, LNIP ग्वालियर में टोटल 40 सीट हैं, और नर्क में जो गुवाहाटी में उसमें LNIP ग्वालियर में 80 सीटें MPED की, और गुवाहाटी में 40 सीटें, जिसमें जनरल में आपको 40 सीटें, जनरल की 40 सीटें, SC की 12 सीटें, ST की 6 सीटें, OBC NCL की 22 सीटें, और EWS की 8 सीटें, PW की यहाँ पर देनी रखी है। कश्मीरी पंडित वगैरह उसकी 2 सीटें, और जो स्टाफ की है बड़ा रेगुलर LNIP स्टाफ वगैरह उसकी 2 सीट होती हैं, 2 सीट। और अब आपको बता दूँ गुवाहाटी में जनरल की 20 सीटें, SC की 6, ST की 3, OBC 11, EWS की 10, और आप कश्मीरी पंडित वगैरह और स्टाफ की 1-1 सीट है। और बता दें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं मैं, अगर आप MPED करना चाह रहे हो तो आपकी BPED होनी चाहिए। BPED में वो भी आपके बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इसके एक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो फिजिकल का, विद द एटलीस्ट आपके 50% मार्क जनरल, अगर आप जनरल एंड OBC में हो तो आपको 50%, जनरल में आप आते हो तो 50% मार्क होने चाहिए। BPED में अगर आप OBC NCL में आते हो तो 45% मार्क होने चाहिए, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस, बैचलर ऑफ फिजिकल, BSc साइंस, हाँ हेल्थ एजुकेशन है, ये आपकी चल जाएगी, 50% मार्क इसमें भी होने चाहिए, इसे एक्विवेलेंट कोर्स है। तो BSc साइंस हेल्थ एजुकेशन से ये होने चाहिए आपके नॉन माइग्रेंट वगैरह, ST OBC NCL कॉल लेटर। इसके बाद आपका स्टडी सेंटर चूज कर सकते हो, LNIP ग्वालियर में करोगे या LNIP गुवाहाटी में करोगे सेंटर के लिए। एडमिशन प्रोसीड्यूर, रिटन टेस्ट होगा आपका, टू बी कंडक्टेड बाई जो NTA CUT के थ्रू कराएगा। 60 वेटेज हैं, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट 40 नंबर का होगा, इसमें 60 इसमें आपका एंट्रेंस होगा। आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल का आपका ये, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग, ये सब आपका ग्राउंड वगैरह दे रखे हैं इसमें। फीमेल कैंडिडेट मैरिड वुमेन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन बट इफ सी कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स सी विल हैव डिस्कनेक्ट। यहाँ ये रखा है कि जो फीमेल वुमेन है वो BPED में, वहाँ मैरिड वुमेन है वो BPED में अलाउड नहीं, लेकिन MPED में अलाउड है। लेकिन जो कैंपस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप मैरिड वुमेन्स हो तो, क्योंकि वहाँ कुछ उसके गाइडलाइंस होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एक कोर्स कर रहे हो, ड्यूरिंग MPED कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपको प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होना है। तो सारी वो जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फीस स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊँगा अभी।
यूनिफॉर्म वगैरह ये सारे कोर्स है पार्ट, जिसलिए थ्योरी ये सब बताऊँगा आपको। उसके बाद आता है आपका MSc स्पोर्ट्स साइंस, जो आपका एडमिशन लास्ट डेट है रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर टू बी अनाउंस, एप्लीकेशन एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है, डेट टेस्ट टू बी अनाउंस, और आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑन द वेबसाइट जो LNIP एजुकेशन पर होगा। इसका फुल MSc, इसका तुम्हारा जो MSc का है, MSc स्पोर्ट्स साइंस का है, तो इसका आपको इसका एग्ज़ाम आपका मुझे लग रहा है LNIP कराएगी, क्योंकि यहाँ NTA का दे नहीं रखा है। सीट अवेलेबल है आपकी, मैं आपको सीट बता दूँ, MA स्पोर्ट्स साइंसेज की जनरल की आपकी 8 सीटें, 2 सीट SC की, 1 सीट आपकी ST की, OBC की 4 सीटें, और 2 सीट आपकी EWS की, और PW की यहाँ दे नहीं रखी। कश्मीर माइग्रेंट की 1 सीट है, और स्टाफ की 1 सीट है यहाँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ऑप्टेड साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायो साइंस विद मिनिमम 50 मार्क होने चाहिए। 45% मार्क आपके SC, OBC, ST, ST, PW कश्मीरी, ये दे रखा है सारी चीज़ें। एडमिशन प्रोसीड्यूर, रिटन टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई जो आपका, हाँ वही मैंने बताया कि रिटन टेस्ट इसका आप LNIP कराएगी, इसका MSc स्पोर्ट्स साइंस का, और ये NTA नहीं कराएगी इसके एग्जाम को, इसके एग्जाम को MSc स्पोर्ट्स साइंस का। फीमेल कैंडिडेट अलाउड है, वही मैंने आपको बताया था कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे MSc स्पोर्ट्स साइंस में। फीस स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म वगैरह आपको सब बताऊंगा आगे चल के, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। MSc स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो कि इसका एग्जाम जो है, जैसे 2 साल का कोर्स है, इसका एग्जाम आपको CUT NTA कराएगी। जो आपकी डेट वगैरह यहाँ पर अभी अनाउंस नहीं करी है, आपकी डेट वगैरह अनाउंस करी जाएगी। आप फर्स्ट पेपर में पास हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आप ये आपकी सीट दे रखी है, सीट अवेलेबल है। जनरल की 8 सीटें, 2 SC की, 1 ST की है, और OBC की 4 सीटें, 2 से आपकी EWS की, PW और कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह पंडित जो भी है उसकी 1 है, और 12 रेगुलर LNB स्टाफ की 1 है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50 मार्क होने चाहिए, किसी भी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास जनरल की, और 45 मार्क फॉर SC ST PW कैटेगरी और कश्मीर पंडित, ये सभी दे रखी है यहाँ। उसके बाद आता है आपका इसका जो रिटर्न आपका जो टेस्ट एडमिशन टेस्ट है, इसका रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि टू बी कंडक्टेड NTA कंडक्ट कराएगी CUT के थ्रू। आप साइड इस साइड पे आप जाके विजिट कर सकते हो, CUT-समर्थ.ac.in पर जाके। उसके बाद फिजिकल का आपको LNIP कराएगी। फीमेल कैंडिडेट आप यहाँ इसमें अवेलेबल है, अलाउड फीमेल कैंडिडेट मेरे वुमेन एलिजिबल हैं, लेकिन आपको जो रूल्स रेगुलेशन वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग कोर्स। अब आता है आपका MA योगा। एडमिशन प्रोसीड्यूर जो भी है वो आपका नोटिफिकेशन आज पर CUT के कराएगी, उसका आप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। CUT के थ्रू NTA कराएगा एग्जाम का एग्जाम। ये भी सारी चीज़ें NTA इस पर वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाके आप करा सकते हो। इसका फिजिकल है वो आपका LNIP कराएगी। अगर आप फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाते हो तो फिजिकल का ऑनलाइन करते हैं, जो कि फिजिकल आपका LNIP कराएगी। इसकी जो सीटें हैं 15 सीट, टोटल 15 सीट, जनरल 15 हैं, और SC 5 हैं, और ST 2 हैं, OBC 8 हैं, और EWS 3 है, और एक सीट आपकी कश्मीर पंडित वगैरह जो बाल स्टाफ की 1 सीट है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है, ग्रेजुएट होनी चाहिए, डिसिप्लिन मिनिमम 50% मार्क, 45% मार्क होनी चाहिए। ST ये सारी मार्क आप पढ़ सकते हो, इसी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं जल्दी बता रहा हूँ। एडमिशन प्रोसेस आपका जो बहुत टेस्ट दोनों टेस्ट कंप्रोमाइज, बहुत रिटन टेस्ट, स्किल प्रोफिशिएंट टेस्ट वगैरह जो भी 40 मिनिमम 40% मार्क बहुत टेस्ट में दोनों टेस्ट में 40% मार्क बहुत टेस्ट में होने चाहिए। रिटन टेस्ट आपका जो भी है, रिटन टेस्ट आपका NTA जो CUT कराएगी। स्किल प्रोफिशिएंट योगिक प्रैक्टिस जो आपका LNIP कराएगी। फीमेल कैंडिडेट अलाउड है इसमें। उसके बाद आता है आपका एडमिशन MA स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, जो कि इसका एग्जाम है आपका CUT के थ्रू NTA कराएगी, और सारी चीज़ दे रखी हैं। और जनरल इसकी जो सीटें हैं, टोटल सीट 15 हैं। जनरल की 8 सीटें, 2 SC की, ST की 1 सीट है, 4 OBC की है, और 2 आप EWS की है, 1 आपका माइग्रेट कश्मीरी पंडित, तो 1 आपका स्टाफ की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए, 50% मार्क, और 50 और 45% मार्क होने चाहिए। सारे आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। रिटन टेस्ट आपका इसका NTA के थ्रू CUT कराएगी एग्जाम, और LNIP इसका फिजिकल LNIP कराएगी। फीमेल कैंडिडेट अलाउड है इसमें। अब आता है डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग DSC, जो 2 सेमेस्टर है, इसका 1 ईयर कोर्स है। ओनली डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल डिसिप्लिन ऑफर्ड, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। एडमिशन आपका प्रोसीड्यूर है 25 इंच स्पोर्ट्स गेम्स टू बी अनाउंस, यहाँ पे अभी अनाउंस नहीं है। और आपका फिजिकल इसका फिटनेस टेस्ट है वो आपका LNIP कराएगी, और इसका एग्जाम जो भी एग्जाम इसका एग्जाम भी आपका LNIP कराएगी, और आपका इसका फिजिकल टेस्ट है वो भी LNIP कराएगी। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, एक कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर डिप्लोमा स्पोर्ट्स UT बोर्ड है अपन, ये सारी चीज़ दे रखी है। एडमिशन इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट 50 नंबर का होगा, और इसका स्पोर्ट स्किल एफिशिएंसी टेस्ट वो भी 50 नंबर का होगा। वेटेज 40 और 60%, टोटल मार्क आपका 100 का होगा। इसका फीस स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊँगा आगे चल के। और ये सारी आपका दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग PGDSC, जो कि आपका एग्जाम LNIP कराएगी। इसका ऑनलाइन LNIP कराएगी इसका एग्जाम वगैरह, जो आपकी गेम से दे रखे हैं, डिसिप्लिन ऑफर्ड गेम्स हैं, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो इसके थ्रू आप कर सकते हो। इसका फिजिकल भी LNIP कराएगी।
उसके बाद आपकी सीट बता दूं मैं, जनरल की आपकी 10 सीटें और एससी की 3 सीटें, 2 सीटें एसटी की, ओबीसी एनसीएल की 5 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें, आपकी कश्मीरी पंडित एक आपको स्टाफ की सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी कैंडिडेट एल बी एलिजिबल फॉर एपीयर एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग ही फास्ट ग्रेजुएशन डिग्री कनेक्टेड बाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क और 40% केस एसटी के पीडब्ल्यूडी के मार्क ग्रेड होने चाहिए। इसके बाद यानी ये आप पढ़ सकते हो, इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। इसके बाद आपका आता है एडमिशन प्रोसीड्यूर, आपका रिटन टेस्ट होगा, जनरल रीजनिंग, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज कंसर्न गेम 10-30 मार्क के ये सारी चीज़ें आएंगी। स्पोर्ट्स टेस्ट आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी 100 नंबर का, 50 नंबर का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, टोटल 200 नंबर हो गए। सिलेबस, रिटन टेस्ट, जनरल, ये सारी आएंगी आपको। उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहते हो आपको डायरेक्ट वर्ल्ड कप, जूनियर चैंपियनशिप जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट PGDFM जो कि 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर कोर्स है। एडमिशन शेड्यूल आपका LNIP इसका एग्जाम कराएगी, टू बी अनाउंस्ड डेट, लास्ट डेट वगैरह जो भी आएगी। रिटन टेस्ट टू बी अनाउंस, अभी अनाउंस नहीं है, टू बी अनाउंस कर दी जाएगी। डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट आपका LNIP करेगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस आपकी टू बी अनाउंस अभी अनाउंस नहीं करी है, आप गूगल साइट पर जाकर देख सकते हो LNIP की। इसकी सीटें जनरल की 10 सीटें, एससी की 3 सीटें, एसटी की 2 सीटें, 5 सीटें ओबीसी की एनसीएल की और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें, 1 सीट आपकी कश्मीरी पंडित माइग्रेट वगैरह की है, 1 सीट आपकी LNIP स्टाफ वगैरह की है। उसके बाद एलिजिबिलिटी एडमिशन की ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट होने किसी से भी होनी चाहिए, 45% मार्क उसमें होने चाहिए, 40% मार्क आपका एससी एसटी कैटेगरी PWS ये होने चाहिए। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस आपका एडमिशन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 टाइप क्वेश्चन विल बी गिवन, सिलेबस रिजर्वेशन, रिटन टेस्ट 90 मिनट का होगा, 40 मार्क्स आपके, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका 60 का, टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा। सिलेबस आपका ये दे रखा है, आप इस पर पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके। फीमेल कैंडिडेट अलाउड है इसमें। अब आता है इसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग PGD SSC, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट एप्लीकेशन टू बी अनाउंस, अभी अनाउंस नहीं करी, आपको अनाउंस कर दिया गया, आप साइट पर जाकर विजिट कर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सीट अवेलेबल आपकी जनरल की 10 है, 3 एससी की हैं, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की आपकी 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और आपका PWS है नहीं है, आप कश्मीरी की 1 है, स्टाफ की 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन डिसिप्लिन 45% मार्क और 40% मार्क होने चाहिए आपके। लेक्चर एडवाइजरी यहाँ दे रहा है। एडमिशन प्रोसीड्यूर PGDFM टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, कंबाइंड एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 40% मार्क बहुत टेस्ट में होने चाहिए। एडमिशन ये आपके लिए रखा है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो वीडियो खोज करके। उसके बाद आपका आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन PGDYED डिप्लोमा, यहाँ पे आपकी डेट रखी है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन का स्टार्ट है, एबिलिटी डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह जो आप इसका एग्जाम जो है CUT नहीं कराएगी, आप इसका LNIP कराएगी। और इसकी जो सीट हैं 15 सीट आपकी जनरल में, एससी की 5 हैं, एसटी की 2 हैं, ओबीसी एनसीएल की 8 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं और PW और आपकी एक माइग्रेंट उसकी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 40-50 मार्क जो भी है आपके एंट्री कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके। एडमिशन प्रोसीड्यूर है, टेस्ट वगैरह होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका 40 नंबर का। उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, योगिक प्रैक्टिस होगी 60 की, उसके थ्रू आपका एग्जाम होगा। ये सिलेबस वगैरह आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। उसके बाद आता है आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा कोर्सेज आप दे रखे हैं 2 सेमेस्टर। एडमिशन प्रोसेस टू बी अनाउंस अभी आप साइट पर जाकर कर सकते हो। इसके लिए आप 45% मार्क और 10+2 होना चाहिए, उसके बाद 45% मार्क और इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोड एजुकेशन बोर्ड 45 से 40% आपको होना चाहिए। एडमिशन फीस वगैरह वो आपको आगे बताऊँगा मैं। उसके बाद आता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी PhD प्रोग्राम। आप फिजिकल एजुकेशन से कर सकते हो, योगा से कर सकते हो और इंटरडिसिप्लिनरी से कर सकते हो। रेगुलेशंस वगैरह आपके जो हैं, द रेगुलेशंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट अबाउट एडमिशन रिक्वायर्ड आप PhD वगैरह ये www.lnip.edu.in पर जाकर आप देख सकते हो। स्टडी सेंटर आपका फिजिकल एजुकेशन का आपका LNIP ग्वालियर और LNIP गुवाहाटी है, और योगा का भी योगा का केवल आपका LNIP ग्वालियर में है। इंटरडिसिप्लिनरी का LNIP ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों जगह मिल जाएगा। एडमिशन आप ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आप टू बी अनाउंस इस पर जाकर कर सकते हो, अभी अनाउंस नहीं, डेट अनाउंस नहीं करी है। कुछ टाइम आप विजिट करके LNIP की साइट पर जाकर आप देख सकते हो। डेट ऑफ रिटन टेस्ट वगैरह सारी आपको अनाउंस कर दिया गया, इंटरव्यू वाइवा बॉस वगैरह सारी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट वगैरह, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट फीस सारी यहाँ पे आ जाएंगी आपको कुछ टाइम बाद। और इसकी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है PhD की, उसकी यहाँ पे सीट टू बी अनाउंस नहीं करी है, तो आपको बता दी जाएगी, अनाउंस हो जाएगी। कोटा है आप देख सकते हो जनरल में उसमें। और आपका योगा का भी यहाँ सीट अभी अनाउंस नहीं करी है PhD की। एडमिशन प्रोसेस है आपका पार्ट रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू वाइवा बॉस होगा PhD के लिए। आपको मैं बता दूँ, एक कैंडिडेट आप अगर PhD करोगे तो उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, रेट थ्रू
ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नोटिफाइड डेट्स एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम चल भी थ्रू रेट के थ्रू आपका एग्जाम होगा। डायरेक्ट एडमिशन फॉर द ऑडियंस रेट कंसिडर, अगर आपके पास रेट का एग्जाम है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन का सिस्टम बन जाएगा। और 2 पार्ट में होगा, एक तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें फिजिकल नहीं होगा आपका, इसके बाद इंटरव्यू आया बॉस होगा। आपका रिटन टेस्ट में रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स आएगी और स्पेशलाइजेशन एरिया फर्स्ट पार्ट में कंपलसरी आपकी स्पेशलाइजेशन एरिया, जैसे ऑप्शनल में आपको इंटर डिसिप्लिनरी और एरिया टू बी ऑप्टेड 50% मार्क की, टोटल 100% मार्क का। कंपलसरी इंटरव्यू वाया बॉस आपका 100% मार्क का है। पार्ट 2 है वो 100 नंबर का इंटरव्यू और वाया बॉस है वो 100 मार्क का है। MCQ आपका टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेपर आपका MCQ में आएगा। और ओनली सिक्योर 50% मार्क SC/ST रेट में होने चाहिए, और 50% मार्क ST/ST PW में, और 70% रेट कैंडिडेट्स डिसाइडेड टू बेसिस ऑफ रेटिंग। रिसर्च आपका सिलेबस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स बुक, रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स, ये सारी दे रखी हैं। अब आपको मैं बता दूं इसकी जो LNIP का फिजिकल होता है उसके बारे में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 50 मीटर स्प्रिंट होगी, जिसमें आपको 5.7 बिलो है, जिसमें आपको अगर आप इस टाइम में निकाल देते हो 50 मीटर स्प्रिंट को 5.7 बिलो में, तो आपको 100% मार्क मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 5.8 में निकालोगे तो 96 है, 5.9 में तो 92 नंबर हैं, 6 सेकंड में आपको 89 नंबर हैं, और 6.1 सेकंड में आपको 86 नंबर हैं। यह सारे आप दे रहे। जिस टाइम ये मेंस की है, ये मेंस की टाइमिंग है, ये वुमेंस की टाइमिंग है। वुमेंस की टाइमिंग आप 6.7 में अगर आप निकाल देती हो 50 मीटर की स्प्रिंट को, तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। और उसके हिसाब से आपको फिर आप जितना टाइम लगाओगे उसके हिसाब से आप एक वीडियो पॉज करके आप दे सकते हो, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते जाएंगे। जितना आप टाइम लगाएंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ फिजिकल BPL का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो आपकी जो मिनिमम टाइमिंग है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा सारी चीज़ें बताऊँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। डिस्टेंस मीटर से अगर आप, ये आपका बैचलर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, अगर आप 2.85 मीटर में एबव में निकाल देते हो तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपकी जो मेंस की है 100 नंबर मिलेंगे। 2.80 में और से 2.840 में अगर आप निकाल रहे हो तो आपको 95 नंबर मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको ये नंबर मिलते जाएंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और वुमेंस में डिस्टेंस मीटर से 2.35 एबव में आप निकाल देगी अगर वुमेंस, तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइए, जितने आप डिस्टेंस कवर करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। आप ये देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ये आराम से मैं कर रहा हूँ, आपको वीडियो आराम पॉज करके देख सकते हो कितने नंबर है। इसके बाद आता है बैचलर ऑफ BPL ओवर हेड थ्रू जो मेडिसिन बॉल है उसकी बताया हूँ। 15 मीटर एंड एबव आप अगर फेंक देती हो तो आपको 100 नंबर मिलेंगे मेंस के लिए। और 14.50 में फेंक रहे हो मीटर में तो आपको 95। 14 मीटर अगर आप 14 मीटर फेंक रहे हो तो आपको 90 हैं। अगर आप 13.50 मीटर फेंक रहे हो तो 85। उसी के अकॉर्डिंग जितना आप कम फेंकोगे उसके हिसाब से आप नंबर मिलते जाएंगे। उसके बाद 2 kg मेडिसिन बॉल होती है, 3 kg मेंस के लिए होती है और 2 kg वुमेंस के लिए होती है। वुमेंस की आप 12.50 मीटर में फेंक देती हो तो 100 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जैसे फेंकते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर दे रखे हैं, आप ये देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका बैचलर फिजिकल BPL के लिए 1000 मीटर रनिंग परफॉर्मेंस कंजर्वेशन टेबल है आपकी। ये अगर आप मेंस में 1000 मीटर रनिंग में 3 मिनट में निकाल देती हो तो आपको 100 नंबर मिलेंगे मेंस के लिए। अगर 3.1 सेकंड लगे तो 99, उसके अकॉर्डिंग आप ये नंबर दे रखे हैं। यही वुमेंस में है, अगर आप 4 मिनट में निकाल देते हो तो 100 नंबर मिलेंगे। उसका अगर जितना टाइम लगाओगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलते जाएंगे, आप ये देख सकते हो इस टेबल में। इसके बाद आपको बता दूँ सिलेबस रिटन टेस्ट डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एंड PhD फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों अब मैं बता दूँ फीस स्ट्रक्चर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, आप ये वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। इसमें ट्यूशन फीस है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की 6000 रुपये, सेकेंड की 6000 रुपये, टोटल मिला के आपकी 18000 रुपये होगी। टोटल मिला के आपकी 18000 रुपये है। सॉरी, टोटल मिला के आपको मैं बताऊंगा बाद में। फिर आपके फॉरेन नेशनल है, NRI स्टूडेंट हैं जो विदेशी हैं, उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर 18 है और सेकंड सेमेस्टर 18000 रुपये है। फिर आपको जो चार्ज दे रखा है आपको ये देख सकते हो 200 रुपये ये चार्ज है। सभी ये चार्ज कौन सा चार्ज लगा रहे हैं आप, ये कॉशन मनी वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस है, कॉशन मनी फंडेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन फीस है, सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन फीस है, एडमिशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, स्पोर्ट्स फंड है, डेवलपमेंट एंड फंड है, मेडिकल फंड है, लाइब्रेरी फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, स्टूडेंट कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी है फंड है। तो आप ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की फीस बता रहा हूँ मैं आपको। टोटल मिला के फर्स्ट की आपको BPL की फर्स्ट सेमेस्टर की 28,500 रुपये फीस पड़ेगी, सेकंड सेमेस्टर की 20,100 रुपये पड़ेगी
और फॉरेन के यानी इंटरनेशनल जो भी फॉरेन कंट्री के लोग उनके लिए आपकी 65,700 है और सेकंड सेमेस्टर की 48,300 है। उसके बाद आपका आता है हॉस्टल फीस है 5,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की 5,000 रुपये है। मैथ्स की 27,500 रुपये है और मैथ्स की 27,000 सेकंड सेमेस्टर की भी है। और यही फॉरेन कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम है मैथ्स की फ़ीस, और हॉस्टल चार्ज थोड़ा 10,000 रुपये बस महंगा है 5,000 रुपये। टोटल फीस यानी 32,500 हो गई आपकी मैथ्स और हॉस्टल की। और टोटल पार्ट ए और बी को मिला के आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 61,000 रुपये पड़ेगी विद मैथ्स खाना वाना जो भी फीस लगेगी। टोटल फीस मिला बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की 61,000 रुपये है, सेकंड सेमेस्टर की 52,600 रुपये। इस हिसाब से आपकी 1,03,200 आपकी फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट की है और सेकंड सेमेस्टर की 85,800 रुपये है। तो ये है फीस दोस्तों आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल फीस आपको मैंने बता दी। अब आपकी फीस स्ट्रक्चर एमपीआर की बता दूँ। ट्यूशन फीस आपकी 6,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की सेम ही है। 18,000 रुपये आपकी विदेशी स्टूडेंट की है, 18,000 फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर की। फिर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ये फीस दे रखी है आपको, मनी क्वेश्चन ये सारी फीसें आपको मैं बता दूँ। ये एडमिशन फीस ये आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकती हो। उसके बाद टोटल फीस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की 28,900 रुपये है, सेकंड सेमेस्टर की 20,600 रुपये है और इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो भी फीस है वो 66,100 है और सेकंड सेमेस्टर की 48,800 रुपये है। हॉस्टल की 5,000 रुपये पर सेमेस्टर है, 10,000 रुपये वो विदेशियों की है। मैथ्स आपका मैथ्स चार्ज आपका सेम ही है, तो यानी टोटल मिला के फर्स्ट सेम का आपका 61,400 रुपये है और सेकंड सेमेस्टर का आपका 53,100 रुपये, यानी ये 1 ईयर की फीस है। यही आपकी 1,03,600 रुपये है फर्स्ट सेमेस्टर की फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट की और 86,300 रुपये आपके सेकंड सेमेस्टर की। यानी कुल मिला के टोटल फीस है आपकी दोनों सेमेस्टर की है, फर्स्ट ईयर की और सेकंड का आप द्वारा ऐड कर लीजिए। यही आपकी सेकंड ईयर में लगेगी फीस टोटल। इसके बाद एमएससी स्पोर्ट्स की फीस दे रखी है आपकी, ट्यूशन फीस वगैरह आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये फीस सारी फीस वगैरह दे रखी है टोटल फीस। तो मैं आपको टोटल फीस बता दूं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की 28,900 रुपये, सेकंड की आपकी 20,600 है और विदेशी स्टूडेंट की 66,100 है और सेकंड की फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड करता है 800 विदेशी की पार्ट की। हॉस्टल फीस और हॉस्टल मैच चार्ज आपका टोटल मिला के 61,400 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की आपकी इंडियन स्टूडेंट है उनकी 53,100 रुपये और विदेशी की आपकी सेम ही है। विदेशी की बीपीएड और एमपीएड की फीस जो भी है सेम फीस है लगभग। इसके बाद आप फीस स्ट्रक्चर एमए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की आप ये देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ट्यूशन फीस वगैरह ये सेम ही है, बीपीएड एमपीएड वगैरह की 28 टोटल फीस वही है, बीपीएड एमपीएड की वही फीस आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद आपकी फीस स्ट्रक्चर एमए योगा की है, सेम ही लगभग फीस सारी सेम ही है, टोटल फीस सेम ही है, वही है जो बीपीएड एमपीएड की है। आप उसके बाद आपकी फीस डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग है, ये इसकी फीस भी सेम ही है लगभग, मैथ्स का चार्ज वगैरह इसका भी सेम ही है। तो ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फिटनेस मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिप्लोमा स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ, ये भी फीस आपकी सेम ही लगभग। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो ये सेम ही फीस है लगभग, पार्ट मैथ्स वगैरह की जो भी चार्ज है। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा का ये फीस आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो आप, सेम ही फीस दे रखी है आपको। 61 वही फीस है लगभग, 61,000 के फर्स्ट सेम की, 53,000 सेकंड सेम की, यही फीस है। तो आपको फीस स्ट्रक्चर डीएसएम, डीएसजे, डीवाई, डीएसए, डीएसएन, डीएसपी, पीजी, डीएसईएम ये आपकी फीस दे रखी है। ट्यूशन फीस आपकी, रजिस्ट्रेशन फीस, सिलेबस फीस, स्टडी मटेरियल फीस, ये सारी दे रखी है आपकी। टोटल फीस फर्स्ट सेम की 18,200, सेकंड की 18,200, यानी टोटल फीस ग्रांड टोटल है 36,400। इसका मैथ्स वगैरह का चार्ज यहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है, दे नहीं रखा है। टू बी अनाउंस पीएचडी कोर्स वर्क एंड अदर सेमेस्टर की यहाँ पर फीस अभी टू बी अनाउंस नहीं करिए, आपको अनाउंस कर दी जाएगी। इसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म बीपीएड की टी शर्ट वही लाइट ग्रे है, टी शर्ट वाइट है, ट्रैक सूट है शॉर्ट ग्रे है, शॉर्ट आप स्कर्ट आपकी ग्रे है, स्कर्ट शर्ट आपकी फुल स्लीव्स वाइट है, पैंट ब्लैक है, टाई है, सारी ये चीज़ बन आपकी ये फीस दे रखें। एमपीएड का भी आप ये दे सकते हो, यही चीज़ें हैं। इसका वीडियो वगैरह वीडियो को पकड़ के आप देख सकते हो।